हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीके टॉपर क्लासेस। सो गाइज, आज के इस सेशन में हम देखेंगे ये आपका मैथ से है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। ये क्वेश्चन कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। क्या है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसका कोण C समकोण है। तो हमें प्रूव करना क्या है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। उससे पहले हम इसको फिगर के जरिए, जब तक इसको हम फिगर डिनोट नहीं कर लेते, फिगर ड्रॉ नहीं कर लेते, हमें सॉल्यूशन करने में इजी नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर क्या कह रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं? तो पहले समझते हैं कि समद्विबाहु होता क्या है। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? अगर आप क्लियर तरीके से समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है। जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा उनके लिए मैं बता दूं, सम का मतलब क्या होती है? सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब होता है बराबर और दी, इसमें 3 वर्ड लेकर के बना है। एक समद्विबाहु, 3 वर्ड से मिल करके समद्विबाहु बना है। ठीक है। सम का मतलब होता है बराबर, ओके। और दी का मतलब क्या होगा? दी का मतलब होती है 2, है कि नहीं? और बाहु रह गया, ये बाहु का मतलब होती है भुजा। समझ में आ रहा है? यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज जैसे ही आपसे पूछा जाता है तो इसका डिफिनेशन कैसे दोगे कि एक ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में जब बराबर होगी तो इस त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? एक ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होगी उसी को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं हम किस क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लिया कि समद्विबाहु ऐसा होता है, इसकी ए वाला भुजा का इक्वल कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं तो कहता है कि C समकोण होना चाहिए। ये जो एंगल C है कैसा होना चाहिए? समकोण। तो हमें इसको नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए हमें यहाँ C लिखे देंगे क्योंकि ए वाला एंगल हमारा C समकोण है। अच्छा, समकोण का क्या मतलब होता है? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? समकोण किसको कहते हैं? एक ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा उसी को कहेंगे समकोण त्रिभुज। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। चलो, तो हमने क्या कहा? ये जैसे ही क्वेश्चन कहा कि C समकोण है तो C हमने समकोण यानी 90 डिग्री कर लिया। बाकी ए वाला और ए वाला को नाम रखना है। तो जब C यहाँ रखे हैं तो ऊपर को A रख दीजिए और यहाँ B रख दीजिए, है कि नहीं? अगर यहाँ भी A और यहाँ B भी रखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। चलो, हमने इसका नाम रख लिया। अब इसको आगे हम सॉल्यूशन करते हैं कि इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो इसे सोल्व करने के लिए थोड़ी हटाओ, इसे इरेज कर लेते हैं। चलो, हमने इसको इरेज कर लिया बहुत ईजी तरीके से। अब इसे हमें सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने से पहले 2 लाइनें हमें लिखना होता है। वो लाइन हम आपको लिख देते हैं। कैसे लिखना? समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है। क्या लिखेंगे? 2 लाइन बस थोड़ी सी लिखना पड़ता है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। कोण C क्या है? समकोण है। ओके, ये चीज़ें हमें थोड़ी सी लिख देना रहता है जो कि आपका इसमें क्वेश्चन में ही रहेगा। क्वेश्चन वाले इतना पार्ट ही हम लोग लिख लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसका कोण C है। पहले से हमारा क्वेश्चन में भी कह रहा है। ठीक है। अब जैसे इसे सोल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो हमें देखना क्या पड़ता है कि इसमें हमें सिद्ध क्या करना, वो लिखिए। तो सिद्ध क्या करना है? यहाँ लिख देंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये चीज़ें हमें प्रूव करना है कि नहीं? तो इसे प्रूव करना है कौन सी त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में है। तो हमें लिखना पड़ेगा समद्विबाहु त्रिभुज ABC में। अब हमने प्रूफ करना स्टार्ट कर दिया है। पहले हमने लिख लिया कि ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है।
अब हम जानेंगे हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, इसे भी हाईलाइट कर दिया। हम फिर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, अब इसी त्रिभुज का कंपेरिजन कर रहे हैं ना, तो ABC में हम चले तो क्या देखते हैं, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री है, लिखेंगे एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोण C क्या है 90 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है, लिख लीजिए कि दिया है। क्लियर हो रहा है। चलो फिर क्या कह रहा है, इसमें एक चीज और देखेंगे क्या कि समद्विबाहु किसको कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसको दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि AC इक्वल है किसका, BC का, AC इक्वल है BC का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, AC इक्वल टू BC। ये भी आपका दिया हुआ है कि नहीं, ये आपका दिया है। अच्छा दिया कैसे मानेंगे कि दोनों इक्वल है, क्योंकि ये कह रहा है कि हमारा जो त्रिभुज है ना समद्विबाहु है, और हमने अभी पढ़ा कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी आपस की दो भुजा बराबर होती है, यानी कि AC का इक्वल कौन होगा, BC, ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस किस त्रिभुज पर वर्क करता है, समकोण त्रिभुज पर। तो यहाँ भी हमें एक समकोण ही दिख रहा है जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, इसको समकोण ही ना कहेंगे। और समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस थ्योरम कहे थे, क्या कहे थे, AB स्क्वायर होगा कि नहीं। चलो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर होगा। समझ में आया नहीं, आप समझ रहे होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ये होता है, यही पढ़े हो ना, तो बिल्कुल आप पढ़े हो। क्यों AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर होता है, और हमने AB स्क्वायर इक्वल टू ऐसा क्यों कह दिया, वो इसलिए कि ए वाला जो फार्मूला होता है ना, ये किस पर वर्क करता है, ये आपको वर्क करता है जब ABC इस तरीके से रहता है, यानी एंगल जब B रहेगा तब हम लोग AC स्क्वायर यानी कि इन दोनों ए वाला साइड का स्क्वायर करते हैं, तो ए साइड और ए साइड स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन हमारा एंगल B नहीं है, C है, इसलिए सबसे बड़ी साइड कौन सा है, AB, तो हम लोग AB का स्क्वायर करेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छा, यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर कहाँ से आता है, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता है, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से ये हमारा कहा कि AB जो स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर का होता है, BC स्क्वायर का होता है। ठीक है, इतना लिख लिया हो ना। चलो इसे अब नीचे थोड़ी सी स्पेस कम बच रहा है, ताकि आप हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे, इसलिए हम इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसे थोड़ी सी हटा देते हैं, यहाँ ध्यान में रखना कि क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम से इतना आया है। ओके ना, चलो यहाँ हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है कि जो AB स्क्वायर है ये किसका है, AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर की। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दो बार लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्यों लिख सकते हैं, चूँकि हम इसलिए लिख सकते हैं कि AC जो इक्वल है ए वाला साइड किसका इक्वल है, ए वाला साइड यानी कि BC का इक्वल है। जब ए वाला साइड का दोनों इक्वल बराबर है ही, तो हम AC लिखें या AB लिखें क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों को हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए हमने BC को हटा करके इसकी जगह AC को ऐड कर लिया। ओके, चलो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC AB है और AC AB है, यानी दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो 2AC स्क्वायर हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, 2AC स्क्वायर हो गया। और यही चीज़ें हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है। प्रूफ करने के लिए क्या था, AB स्क्वायर प्लस का 2AC स्क्वायर, यही चीज़ें हमें प्रूफ करना था ना, और आपके सामने प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव इट, मतलब हिंदी में साबित किया। हमने ये चीज़ों को साबित कर लिया कि जो AB स्क्वायर होगा 2AC स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो बस इतना से था इस वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो नहीं है और न ही ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ी थी, बस इसे थोड़ी सी आपको समझना है।
क्या कहना हमने फर्स्ट में क्या किया कि हमारा समद्विबाहु त्रिभुज था, तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। और फिर कहा कि सी समकोण है, तो हमने सी को समकोण ले लिया। चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होता है, तो इन दोनों को बराबर कर लिया। अब आप कहिएगा कि इसको बराबर क्यों नहीं कहें, तो ये वाला हमारा चूंकि जब एक त्रिभुज 90 डिग्री का बन जाता है तो हम इसमें इसको बराबर नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा आधार और लम्ब ही बराबर होता है, तो ये वाला इसका बराबर हो गया। तो हमने थोड़ी सी लाइनें लिख दिया, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है, और इसे सिद्ध करना क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस का 2ac स्क्वायर। फिर समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कंपेरिजन करें तो क्या देखें कि एंगल सी जो है 90 डिग्री का है, ये भी पहले से दे रखा है। कैसे दे रखा है, क्योंकि समकोण का हो, समकोण 90 डिग्री का होता है। फिर देखा कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी के बराबर बी सी क्यों किए, क्योंकि ए भी दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज कहता है कि दोनों साइड आपस में बराबर होगा, तो ए भी दे रखा है। फिर चले ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, ये कहता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता था कि जब ए बी को स्क्वायर यानी कि ये वाला साइड को स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस के इसका स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं। तो हमने इस पर चला तो क्या देखा कि ए बी जो स्क्वायर था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किए, यानी कि ये दोनों जब सेम है तो इसको न लिख करके इसी को 2 बार लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर हो गया, क्यों, क्योंकि 1a है और 1a है, मिल करके 2ac स्क्वायर हो गया, प्रूफ हो गया, और हमें यही चीज़ें साबित करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।